टारगेट विथ हिमांशु पर आप सभी का स्वागत है। बीएड बीच कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्स 2 जो कि शिक्षण शास्त्र से संबंधित है का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें करिकुलर गोल्स को हमने जाना था। आज के इस वीडियो में करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग आउटकम सबको हम समझ लेंगे और आज इस चैप्टर को हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीएफ 22 और 23 को ध्यान में अगर दें तो उसी के आधार पर करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग आउटकम्स डिसाइड किए गए हैं। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षा को स्पष्ट दिशा निर्देश देते हैं। हमने यह जाना था कि जो करिकुलर गोल्स है ये व्यापक दीर्घकालिक उद्देश्य होते हैं जो एक स्टेज विशेष में हमें अपेक्षित होते हैं कि बच्चे इन योग्यताओं को हासिल कर लेते हैं। जैसे फाउंडेशनल है या प्रिपरेटरी है, जो प्रारंभिक अवस्था है 3 साल आंगनबाड़ी प्लस 1 और 2, तो वह जब इन 5 अवस्थाओं के बीच बाद बच्चा जब आगे बढ़े तो किन योग्यताओं को बच्चा अपने पास रखता है, बच्चे कैसे बनने चाहिए, यानी उसका समग्र विकास कैसा होना चाहिए, यही करिकुलर गोल्स है। शिक्षा के बड़े एम से उद्देश्य निकले हुए हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका जो उद्देश्य है उसी को पूर्ण करने के लिए करिकुलर गोल्स डिसाइड किए गए हैं। ये स्टेज विशिष्ट लक्ष्य हैं जो बच्चे के विभिन्न जो विकास के पहलू हैं उसको ध्यान में रखकर, जैसे शारीरिक विकास हमने जाना था, संज्ञानात्मक, भावनात्मक आदि को कवर करते हैं। ये सब हमने पहले समझा था। ये यह बताते हैं कि बच्चा किस प्रकार का इंसान बनेगा। जैसे बच्चा स्वस्थ, जिज्ञासु, सहानुभूतिपूर्ण और भारतीय मूल्यों से जुड़ा हुआ बने, तो ये करिकुलर गोल्स है जो पूरे स्टेज पर लागू होता है। ठीक है, अब हम कॉम्पिटेंसीज की बात अगर करें तो ये विशिष्ट, मापने योग्य और व्यवहारिक कौशल है। ये यह बताते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है। तो जो करिकुलर गोल्स है, इसके पहले जो हमने जाना, उसको प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे जो कदम उठाते हैं, माइलस्टोन, वे कॉम्पिटेंसीज हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेबल एंड एसेसिबल का मतलब कि जिसका आप अवलोकन करते हैं, आकलन करते हैं। जैसे बच्चे के व्यवहार को देखकर, उसके कार्य को देखकर या उसके प्रदर्शन को शिक्षक देखकर पहचान सकता है कि इसके अंदर यह क्षमता है, यह कार्य करता है। ठीक है, बच्चा कितनी गलतियां कर रहा है, लक्ष्य तक पहुंचा या नहीं, काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, तो अध्यापक आकलन कर पाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये बच्चा अब क्या कर पाता है, इस पर फोकस करते हैं। ये करिकुलर गोल्स को तोड़कर बनाए जाते हैं, यानी करिकुलर गोल्स को डायरेक्ट बच्चा नहीं प्राप्त करेगा, कॉम्पिटेंसीज बच्चे के अंदर रहेगी और उस कॉम्पिटेंसीज के लिए लर्निंग आउटकम्स डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर करिकुलर गोल्स, उसके नीचे कॉम्पिटेंसीज और उसके नीचे लर्निंग आउटकम्स होगा। समझ रहे हैं? बच्चा 1 से 100 तक गिनती कर सकता है और सरल जोड़ घटाव कर सकता है। ये एक कॉम्पिटेंसीज है जो गणित के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। बच्चा गणित का व्यवहारिक प्रयोग करता है अपने दैनिक जीवन में, तो वह 100 तक गिनती अगर जानेगा तभी तो वह फिर उसको अगर फिर आगे अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर पाएगा। वही बात है। अब हम अगर लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो सीखने के परिणाम ये ग्रेड विशिष्ट होते हैं। यानी कक्षा 1 में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्या उसका लर्निंग आउटकम, आपने हर चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें लर्निंग आउटकम्स, आप जब शिक्षक डायरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आप लर्निंग आउटकम डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, यूनिट वाइज आयु विशिष्ट मापने योग्य परिणाम है। ये कॉम्पिटेंसीज को छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, यानी कॉम्पिटेंसीज को भी टुकड़ों में तोड़ दिया लर्निंग आउटकम, और बताते हैं कि ग्रेड के अंत तक बच्चा जो है क्या हासिल कर लेगा। ठीक है, एक ग्रेनुलर माइलस्टोन है, मतलब सूक्ष्म जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, जो कॉम्पिटेंसीज की प्रगति को दिखाते हैं कि बच्चे की दक्षता कितना हुई। ये सीक्वेंस में धीरे धीरे बढ़ते हैं और स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन के लिए सबसे उपयोगी होते हैं। तो जैसे बच्चा 99 तक गिनती कर सकता है। ठीक है, और जब बच्चा 99 तक गिनती कर लेगा तो फिर वह सरल जोड़ घटाव करेगा। ठीक है, 100 तक गिनती कर लेगा और फिर उसका गणित में अपने दैनिक जीवन में बच्चा प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपने इन तीनों को समझ लिया, करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग आउटकम्स को। ठीक है, एक बार हम आपके सामने तुलना भी कर दे रहे हैं। सबसे ब्रॉड लेवल पर, व्यापक स्तर पर करिकुलर गोल्स हैं, उसके लिए कॉम्पिटेंसीज है मध्यम स्तर पर, और उसके नीचे लर्निंग आउटकम्स है। ठीक है, सबसे सूक्ष्म स्तर पर ग्रेड वाइज। ठीक है, केंद्र बिंदु इसमें आपको ये देखना है, करिकुलर गोल्स में आप ये चाहते हैं कि बच्चा कैसा बने। ठीक है, और ये जो कॉम्पिटेंसीज है उसमें बच्चा क्या कर सकता है, इन सवालों को लगा सकता है, गणित के प्रश्नों को हल कर सकता है, और बच्चे ने आपके सिखाने के बाद क्या हासिल किया, क्या प्रतिफल उसका, मतलब क्या उसका आउटकम वही रहा। ठीक है, तो वो आपने लर्निंग आउटकम्स को देख लिया। इसमें समय सीमा अगर इसकी देखिए तो पूरे स्टेज के लिए होती है। जैसे फाउंडेशनल है या प्रिपरेटरी है, जैसे 3 साल आंगनबाड़ी प्लस 1 2, तो फाउंडेशनल हो गया, उसके बाद 3 4 5 के बाद, तो ये पूरे स्टेज के लिए होता है और ये स्टेज के भीतर कई वर्षों में विकसित होता है और उसके अंदर किसी विशेष आयु कक्षा के अंत के
अंत तक जो है बच्चा क्या लर्निंग आउटकम्स रहता है तो वो इस पर रहता है। ठीक है, मापन का तरीका इसका अप्रत्यक्ष है, समग्र अवलोकन करते हैं, इसमें प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, स्पष्ट रूप से अध्यापक यह जब पढ़ा रहे होते हैं तो तुरंत उसका आकलन कर लेते हैं कि हाँ बच्चा जो है चीज़ों को सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, यानी कि जो उसका आउटकम है, लर्निंग आउटकम, बच्चे को स्पष्ट तरीके से शिक्षक उसका ऑब्जर्व उसको कर लेते हैं। ठीक है, और कॉम्पिटेंसीज को भी कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जब इसके बाद जब बच्चा लास्ट स्टेज, मतलब जो पूरी स्टेज है फाउंडेशन या प्रिपरेटरी, उसको जब संपूर्ण कर लेता है तो उसकी योग्यताओं का बच्चे मतलब अनुभव अध्यापक फिर करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। शिक्षण से संबंध क्या है, क्या विकसित करना है ये तय करता है करिकुलर गोल्स, कैसे विकसित होगा ये बताता है कॉम्पिटेंसीज, और कितना विकसित हुआ यह दिखाता है लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, ये सीखने के बाद अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाया तो बच्चा क्या उसका परिणाम रहा। जैसे अब देखिए, इसको उदाहरण के रूप में देखें तो आपको क्या विकसित करना है, तो गणितीय सोच बच्चे के अंदर विकसित करना है। उसके लिए कैसे विकसित होगा, तो भाई गिनती करे बच्चा, जोड़ घटाव करे। अच्छा, गिनती करेगा, कितना विकसित हुआ, तो जैसे आप कक्षा 3 के अंत तक कितना विकसित हुआ, कक्षा 2 के अंत तक कितना विकसित हुआ, कक्षा 1 के अंत तक कितना विकसित हुआ, तो अलग अलग, जैसे अब कक्षा 3 के तो 3 अंक की जोड़ घटाव कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, शिक्षा का दृष्टिकोण तय करता है करिकुलर गोल्स, ये लक्ष्य प्राप्ति का एक रोड मैप तैयार करता है, और ये बच्चे का प्रगति का आकलन और मूल्यांकन करता है। आउटकम्स का मतलब वही हुआ ना, परिणाम। ठीक है, क्या प्रतिफल रहा, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। एनसीएफ 22-23 में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, जिस पर हमने करिकुलर गोल्स की चर्चा विस्तृत की है। आज हम कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग आउटकम्स मतलब उसी से कनेक्ट करते हुए आपको ये कवर कर रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, आपने देखा फाउंडेशनल के लिए भी हमने देखा था, प्रिपरेटरी के लिए भी, और ये विस्तार से भी दिए गए हैं, और इन्हीं कॉम्पिटेंसी से लर्निंग आउटकम्स निकलते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से इसको आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे करिकुलर गोल्स अगर आपसे पूछा जाए तो एक उदाहरण के रूप में देखिए, बच्चे में गणितीय सोच और समस्या समाधान विकसित कर रहे हैं किसी एक स्टेज के अंत में। जैसे मान लीजिए कि बच्चा 3 साल आंगनबाड़ी और 1 और 2 पढ़ने के बाद बच्चे के अंदर गणितीय सोच है और समस्या समाधान की क्षमता बच्चे की है। ठीक है, या ये प्रिपरेटरी का है तो यहाँ पर हम 3, 4, 5 के रिगार्ड में देखेंगे इसको। तो बच्चा गणितीय सोच और समस्या समाधान की क्षमता बच्चे के अंदर है। इसके लिए बच्चा 4 मूल संक्रियाओं का प्रयोग करके दैनिक जीवन की समस्याएं हल कर सकता है, जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित। और ये तब आएगा, उसके पहले बच्चा 4 के अंक तक, या हमने 3 के अंक तक कुछ डिसाइड किया है, जैसे 4 के अंक तक बच्चा 3 अंक की संख्याओं में जोड़ घटाव कर शब्द समस्याएं हल करता है। तो जब बच्चा 3 अंकीय संख्याओं में जोड़ घटाव कर शब्द समस्याएं हल करेगा तो फिर उससे संबंधित उसका प्रयोग करके बच्चा दैनिक जीवन की समस्याएं हल करेगा, और फिर उसके माध्यम से बच्चे के अंदर गणितीय सोच और फिर समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है। इस प्रकार से करिकुलर गोल्स को आपने समझ लिया। तो एम जो है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, वह उसी से आपका करिकुलर गोल्स बनाया गया, बड़े लक्ष्य, और उसके लिए कॉम्पिटेंसीज हैं। ठीक है, और उसी के लिए फिर लर्निंग आउटकम्स रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका क्रम भी समझ सकते हैं। यानी बड़ा लक्ष्य है, उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चे के अंदर क्या कौशल है, वो कॉम्पिटेंसीज है, और उसके लिए बच्चे छोटे छोटे जो परिणाम देता है वो आपका लर्निंग आउटकम्स है। ठीक है, तो हम कॉम्पिटेंसीज पर काम करते हैं और लर्निंग आउटकम्स पर काम करते हैं, और बच्चा करिकुलर गोल को हासिल कर लेता है। ठीक है, तो करिकुलर गोल्स एक मंजिल है, एक सपना है। कॉम्पिटेंसीज क्या है, रास्ते के स्टेप्स हैं, किन स्टेप्स के थ्रू, और हर स्टेप पर चेक पॉइंट्स जो बना हुआ है वह है लर्निंग आउटकम्स। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। हम और बेहतर तरीके से फाउंडेशनल स्टेज के जो मतलब करिकुलर गोल्स हैं और उसके बाद कॉम्पिटेंसी से उसको कनेक्ट करके देखते हैं। फाउंडेशनल स्टेज आप जानते हैं 3 से 8 वर्ष की अवस्था में होते हैं, ग्रेड 1, 2 और मतलब 3 से 8 मतलब कि जो प्रारंभ में 3 वर्ष आंगनबाड़ी ECC है, फिर 1 और 2। इसमें जो फाउंडेशनल स्टेज 2022 प्ले बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया गया। आप जानते हैं खेल आधारित बच्चों को शिक्षा हमको देनी है मुख्य रूप से प्रारंभिक अवस्था में। 13 करिकुलर गोल्स हैं, आपको बताया गया है, और उसके थ्रू कॉम्पिटेंसीज और जो कॉम्पिटेंसीज के थ्रू फिर लर्निंग आउटकम्स रहता है। जैसे अब आप देखिए, जैसे शारीरिक विकास, जो अलग अलग डोमेन आपने जाना था फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे शारीरिक विकास की बात करें तो हमने आपको ये वाला हिस्सा पहले बताया था कि बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित आते विकसित करे। बच्चा संवेदी धारणाएं मतलब जो संवेदी कामक क्रियाएं हैं या संवेदनाओं को बच्चा समझ सके। ठीक है, फिट और लचीला शरीर विकसित करे। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये जो लिखा इन्होंने कि स्वस्थ और सुरक्षित आदतें विकसित करे, तो ये करिकुलर गोल्स है, ये तो अंतिम रूप से लक्ष्य है, लेकिन इसके पहले बच्चा पौष्टिक भोजन पसंद करे। यानी इसके लिए बच्चा सुरक्षित आदत, स्वस्थ आदत विकसित कब करेगा, जब बच्चा पौष्टिक भोजन को पसंद करेगा।
ठीक। और ये कॉम्पिटेंसीज कब कॉम्पिटेंसी से निकलता है? लर्निंग आउटकम। इसके मतलब अब बच्चा क्या करेगा, जब खाद्य समूहों को पहचानेगा, उसकी वैरायटी को पहचानेगा, तो लर्निंग आउटकम कॉम्पिटेंसी से निकल रहा है। तो अब देखिए वही बात यहाँ पर समझाई गई है, आपको समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, अध्यापक के द्वारा बच्चे को बताया जा रहा है खाद्य समूह या बच्चा अनाज है, सब्जी है, उसको देखकर पहचानता है किसी चीज़ को, खाता है या नहीं खाता ये अलग बात है, खा रहा है, ठीक है। तो ये एक लर्निंग आउटकम है। अब इसके बाद बच्चा क्या करेगा, इसके बाद बच्चा उसमें से जो पौष्टिक भोजन होगा बच्चा उसको पसंद करेगा, फिर नहीं पसंद करेगा, ठीक है। और ये चीज़ हो जाएगी। और जब बच्चा पसंद पर आ जाएगा तो उसके बाद जिस चीज़ को पसंद करेगा उसी के आधार पर बच्चा स्वस्थ आदत विकसित करेगा। यानी बच्चे को आपने खाने का सामान दिया, बच्चा उसको पहचान रहा है, उसके बाद अच्छी चीज़ों को बच्चा पसंद कर रहा है और उसके बाद बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित आदत विकसित कर लेगा, ठीक है। इस प्रकार से बच्चा संवेदी धारणाएं तेज करता है, फिट और लचीला शरीर विकसित कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए इसी को है, ये करिकुलर गोल्स मान लीजिए है CG3 है कि फिट और लचीला शरीर बच्चे को विकसित करना है। तो फिट और जो लचीला शरीर बच्चे को विकसित करना है करिकुलर गोल्स। अब इसके लिए आप कॉम्पिटेंसीज को देखें तो बच्चा सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। इसका मतलब बच्चा एक इंद्रियों से जो मिलने वाली जानकारी और शरीर के बीच जो है तालमेल बिठाता है। जैसे मान लीजिए गेंद देख लिया तो गेंद को देखकर आंख से देखा तो उसको पकड़ने का प्रयास करता है, या ताली की आवाज़ सुनता है तो खुद ताली बजाने का प्रयास करता है। तो सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन करता है बच्चा, ठीक। तो अब ये चीज़ हो गई। अब ये जो निकल रही इसी को अगर आप बच्चा डायरेक्ट नहीं करेगा, इसी को यानी 3.1 को अगर आप देखें तो अब इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर देखिए अब बच्चा एक पैर पर बैलेंस करता है और योगासन करता है, जैसे गेंद फेंक कर कैच पकड़ता है, यानी बच्चा पहले संतुलित होने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। जब बच्चा अपने आप को संतुलित करता है, एक पैर पर बैलेंस कर रहा है, योगासन वृक्षासन करता है, गेंद पकड़ कर फेंक कर कैच करता है, संतुलन बना रहा है, और उसके बाद फिर बच्चा सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन करता है, बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करता है अपने शरीर के अंगों को, सेंस ऑर्गन्स को, ठीक है। और उसके बाद फिर बच्चा जो है फिट और लचीला शरीर विकसित करता है। नहीं जब ये बच्चा करेगा, अब बताइए अगर बच्चा गेंद को पकड़े ही ना, गेंद को देखे ही ना, खेले ही ना, तो फिर उसका शरीर फिट और लचीला कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि करिकुलर गोल्स के लिए कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटेंसीज को ब्रेक करके हम लर्निंग आउटकम्स पर पहुंचते हैं, ठीक है। इस प्रकार से और को भी आप देख सकते हैं। आगे हम इसमें अब जैसे संज्ञानात्मक विकास को अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर, तो इसमें देखिए बच्चा जैसे करिकुलर गोल 7 जो है, बच्चा अवलोकन करता है, तार्किक सोच से दुनिया को समझने का प्रयास करता है या गणितीय समझ विकसित करता है, जैसे संख्या, आकार, मापन। तो ये तो मान लीजिए अंतिम लक्ष्य है, करिकुलर गोल है, ये अंतिम लक्ष्य है किसी भी स्टेज विशेष का। अब जैसे मान लीजिए यही है कि गणितीय समझ बच्चा विकसित करा, तो इसके पहले बच्चा अब CG8 है ना, तो 8 को देखिए 8.1 8.2 ये कॉम्पिटेंसीज है, यानी बच्चा सब ग्रुप में बांटे चीज़ों को, पैटर्न को पहचाने, ठीक है। 99 तक बच्चा काउंटिंग कर रहा है। तो जब बच्चा ये करने लग जाएगा, ठीक है, मान लीजिए 2 में पढ़ रहा है बच्चा या 1 में पढ़ रहा है, तो जब ये करने लग जाएगा तो फिर अंतिम रूप से बच्चे की गणितीय समझ विकसित हो जाएगी, ठीक। और अब इसको करने से पहले बच्चे के अंदर लर्निंग आउटकम होना चाहिए। जैसे बच्चा 10 के ग्रुप में स्किप काउंट करता है, 2 4 6 8 10 पढ़ता है, बच्चा समस्या हल करता है यानी चॉकलेट साझा करता है। सबसे पहले बच्चा आप जो कक्षा में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो लर्निंग आउटकम्स जो निकाल रहे हैं, जैसे आपने किसी तो आप बच्चे को कहा कि इतने चॉकलेट्स है, तुमने अपने दोस्त को दे दिया तो कितना बचा, इस प्रकार से बच्चा शेयर करता है, अपने से अंदाजा लगाता है, तो ये समस्या को हल कर रहा है, तो ये लर्निंग आउटकम है, ठीक है। इस प्रकार से हमने समझा कि हम क्लास में जब बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो लर्निंग आउटकम है। और जब लर्निंग आउट छोटे छोटे स्टेप हैं, इसके माध्यम से फिर हम बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसीज यानी कुछ क्षमताओं को विकसित करते हैं। जैसे बच्चा सबसे पहले चॉकलेट साझा करता है, इसके बाद फिर जब बच्चा चॉकलेट साझा करेगा तो किसी को देगा, किसी को नहीं देगा, ग्रुप को समझेगा, सब ग्रुप में डिवीज़न करेगा, पैटर्न को पहचानेगा, ठीक। और उसके बाद 99 तक काउंटिंग करेगा, किसी को दे रहा है, कितना दे रहा है, उसके बाद काउंटिंग करेगा। और जब ये क्षमताएं बच्चे के अंदर विकसित हो जाएंगी तो अंतिम रूप से फिर बच्चा जो है लक्ष्य को प्राप्त करेगा, जो करिकुलर गोल्स है उसको प्राप्त करेगा। और वह करिकुलर गोल्स क्या है, गणितीय समझ बच्चे के अंदर विकसित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको बस बेसिकली यही समझ के चलना है कि सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम्स पर काम करना है, उसके थ्रू कॉम्पिटेंसीज, और कॉम्पिटेंसीज के थ्रू फिर आपका करिकुलर गोल्स हो जाएगा, ठीक है। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, डोमेन 3 देख लीजिए, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास का जो क्षेत्र है, इसमें करिकुलर गोल्स है भावनात्मक बुद्धिमत्ता बच्चा विकसित करे। तो ये जो 4 नंबर है, ठीक है, यहाँ पर 4 को अगर आप देखें तो अब इससे हमने कॉम्पिटेंसीज को देखा, जैसे बच्चा स्वयं को पहचाने, भावनाएं नियंत्रित करे। तो जब बच्चा भावनाओं को पहचानेगा, नियमित करेगा, तो इसके माध्यम से बच्चा भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित होगी, ठीक है, अपने आप को पहचानेगा। अच्छा, ये इसके पहले जैसा कि हमने कहा कि लर्निंग
आउटकम होता है। तो लर्निंग आउटकम जैसे गुस्से में शांत होने की स्ट्रेटजी, जैसे गुस्से में बच्चे को शांत होने की स्ट्रेटजी, बहुत तेज़ी से सांस ले, धीरे धीरे फिर अपने आप को कूल डाउन करेगा बच्चा। तो बच्चे का लर्निंग आउटकम है कि बच्चे ने गुस्से में शांत होने की स्ट्रेटजी अपनाई, इसके थ्रू बच्चा अपनी भावनाओं को पहचाना, नियमित किया, स्वयं को पहचाना, और फिर इसका गोल जो प्राप्त होगा कि बच्चा भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित कर लेगा। इस प्रकार से आपने इसको समझा। इसी प्रकार से संचार, भाषा और संख्यात्मकता को भी आप समझ सकते हैं। जैसे करिकुलर गोल 9 में देखें तो 2 भाषाओं में प्रभावी संचार मान लीजिए बच्चा कर रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप इस प्रकार से समझिए कि हाँ, बच्चा कहानी समझकर प्लाट बताता है, मतलब घटनाक्रम कहानी का बच्चा बताता है, समझता है, रूपरेखा वगैरह छोटी बहुत अपने हिसाब से बच्चा बनाता है। तो जब बच्चा कहानी की रूपरेखा तैयार कर लेता है तो ये लर्निंग आउटकम बच्चे का हो गया। आपके पढ़ाने के बाद बच्चा कहानी को समझ रहा है, विचार बना रहा है उस पर, और इसके बाद अब बच्चा गाने कविताएं बना सकता है, उस पर बातचीत कर सकता है, ठीक है। आपने जो कहानी सुना उस पर फ्लुएंट कन्वर्सेशन करता है, बातचीत करता है, और इसी के माध्यम से जब बच्चा बातचीत करेगा, कहानी कविताएं सुनेगा, तो फिर बच्चा भाषाओं में बातचीत करना शुरू कर देता है, 2 भाषाओं में प्रभावी संचार कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर भी देखा। तो ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है कि सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम्स यानी बच्चे के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करना है, उसके थ्रू बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसीज आएंगी, और उसके बाद फिर बच्चा करिकुलर गोल्स को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसी प्रकार से डोमेन 5 को भी आप देख सकते हैं, इसमें कला से संबंधित है। करिकुलर गोल 12 को देखें आप, इसको हमने आपको अलग से बताया है, सभी करिकुलर गोल्स आपने उसको देखा है, कॉम्पिटेंसीज को भी देखा है। इसमें हम आपको एक तीनों को कनेक्ट करके आपको समझा दिए हैं। अब जिसमें कला में संवेदनशीलता है, बच्चे भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो इसके पहले बच्चा 2D 3D आर्ट एक्सप्लोर करेगा, म्यूजिक, डांस, रोल प्ले करेगा, और उसके पहले बच्चा इमेजिनेटिव आर्ट बनाता है। तो इमेजिनेटिव आर्ट जब बच्चा बनाना शुरू करेगा तो फिर 2D 3D आर्ट बनाएगा, और उसके थ्रू बच्चे फिर कला में संवेदनशीलता बच्चे के अंदर होगी। इस प्रकार से आपने इसको देखा। इसी प्रकार से प्रिपरेटरी स्टेज को अगर आप देखें तो यहाँ पर पूछताछ आधारित लर्निंग होती है। प्रत्येक क्षेत्र में 2 से 4 करिकुलर गोल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, और ग्रेड वाइज लर्निंग आउटकम्स है अलग अलग, जैसे हर क्लास का अलग अलग लर्निंग आउटकम्स रहता है। उसमें आप जब चैप्टर्स पढ़ाते हैं तो उसमें भी लर्निंग आउटकम्स रहता है, तो छोटे छोटे। अब जैसे इसमें देखिए, बच्चा मातृभाषा में जो है अगर फ्लुएंट स्पीकर कम्युनिकेटर बन रहा है, जैसे इसमें करिकुलर गोल्स 1 है, या मान लीजिए आप 3 से 5 तक की बात कर रहे हैं, तो इसमें बच्चा एक जो उसका मातृभाषा नेटिव लैंग्वेज में बहुत बेहतर कम्युनिकेटर बच्चा बन चुका है। तो ये तो करिकुलर गोल्स है, ठीक है। तो करिकुलर गोल्स, इसके पहले बच्चे ने क्या किया, इसके पहले बच्चे ने लंबी कहानियाँ पढ़ा, समझा, पैराग्राफ लिखा, डिबेट किया, डिस्कशन किया, तो उसके बाद ना बच्चा फ्लुएंट कम्युनिकेटर बन रहा है। तो इस प्रकार से, और उसके पहले बच्चा लर्निंग आउटकम को देखें तो सरल पैराग्राफ समझता है, इन्फ्रेंस करता है, कहानी सबक सीखता है, राय लिखता है। तो इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आपको इस प्रकार से पूछा जाए इसमें क्या कनेक्शन है लर्निंग आउटकम्स में, तो अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स आप जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, तो छोटे छोटे आप जो मतलब एक लक्ष्य बच्चे के लिए तय करते हैं छोटे छोटे, उसके बाद फिर लर्निंग आउटकम्स के बाद बच्चे के अंदर कुछ मतलब टैलेंट जो मतलब कि एक कुछ क्वालिटीज़ या कुछ चीज़ों को बच्चा सीख लिया होता है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसीज उसको बोलते हैं आप, और उसके यानी सीखने के प्रतिफल, और नहीं कॉम्पिटेंसीज दक्षताएं कहेंगे आप, और उसके बाद फिर लास्ट में आप करिकुलर गोल्स यानी किसी एक स्टेज के बाद बच्चा कहाँ तक पहुँचा है, क्या वास्तव में उसने अर्जित कर लिया है। इसी प्रकार से गणित को भी समझ सकते हैं, और हर सब्जेक्ट का इसी प्रकार से करिकुलर गोल्स है जो आप इसको अवेलेबल करा दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि करिकुलर गोल्स क्या हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, और कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसे हम आगे कवर कर लेंगे। ये आपका जो फर्स्ट लेसन है जिसमें आपको इसे कवर करना था, करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग आउटकम्स को, उसको आपने लगभग कवर कर लिया है। धन्यवाद।